आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हीट ट्रीटमेंट यूजिंग सॉल्ट फर्नेस। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है जिसको सॉल्ट फर्नेस में आपको टांगना है या सस्पेंड करना है उसको आप वायर से रैप कर रहे हैं, वायर से उसको लटका रहे हैं। ये आप एक कंपोनेंट देख सकते हैं, ये जो आपका इंडस्ट्रियल वाल्व होता है, गेट वाल्व, उसका है। यहाँ पर ये आप सॉल्ट देख रहे हैं, इस सॉल्ट का यूज़ किया जाएगा फर्नेस में और इस सॉल्ट को मेल्ट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे। मेल्ट करने के बाद जो आपका वर्क पीस है जिसके ऊपर आपको हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करना है, जिसकी हार्डनेस बढ़ाना है, उसको इसमें इमर्ज किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें टाइम करीब 45 मिनट 1 घंटा उससे भी ज़्यादा लगता है। वो डिपेंड करता है कि जो वर्क पीस आप डालना है उसकी थिकनेस क्या है, डायमीटर क्या है। जनरली 1 इंच का जो रहता है तो उसमें करीब 45 से 50 मिनट लगते हैं, और उससे यदि ज़्यादा होता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब उस हिसाब से टाइम लगता है। ये आप फर्नेस देख रहे हैं। ऊपर जो रॉड हैं, आपका जो बार हैं, इनसे आपने वर्क पीस को अंदर सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है। और ये सॉल्ट होता है, ये मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आप ये पूरा जो इन्वेलप देख रहे हैं, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट का इन्वेलप है। यहाँ पर ये फर्नेस है और ये ऑयल फायर्ड फर्नेस है। आप इलेक्ट्रिसिटी वाली फर्नेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से नोजल से कंटिन्यूसली जो फ्यूल है, लिक्विड है, वो बाहर आ रहा है, और ब्लोअर भी है पीछे, तो ब्लोअर से एयर भी सप्लाई कर रहा है। तो इससे फ्लेम जनरेट हो रहा है, ये फ्लेम अंदर जा रहा है और सॉल्ट को मेल्ट कर रहा है, जिससे आपका जो वर्क पीस है उसकी हीटिंग भी हो रही है। ये आप पाइपलाइन देख रहे हैं जिससे आपका ये फ्यूल टैंक ऊपर है और वहाँ से ग्रेविटी से ये पाइपलाइन से फ्यूल नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, करीब 862 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और टेम्परेचर कितना हीटिंग करना है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपल फर्नेस है, इसकी जो बॉडी है वो एमएस की बनी हुई है। अंदर इसमें इंसुलेशन का मटेरियल लगा रहता है और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स अंदर लगी रहती हैं। तो जो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है उनको इसमें डिप किया जाता है, और इसमें आप बेसिकली जब डिप करते हैं तो उस पार्ट की क्लीनिंग हो जाती है, डीस्केलिंग हो जाती है, एनलिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्ट से क्या फ़ायदा होता है? सॉल्ट से हीट ट्रीटमेंट तो होता ही है, प्लस जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर सॉल्ट की लेयर बन जाती है, जिससे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्क पीस होता है, उसकी बॉडी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती है, जिससे ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती है। और इस प्रोसेस को हम जो एग्जिस्टिंग वर्क पीस होता है उसके ऊपर ऑक्साइड या स्केल का लेयर होता है उसको रिमूव भी किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं आपका इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वेट के हिसाब से इसका अमाउंट चार्ज किया जाता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कितना हार्डनेस का आपको चाहिए होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आपका हीट ट्रीटमेंट होता है सॉल्ट बॉथ फर्नेस में। ये डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं, जैसे आप देख, ये आपका ऑयल टैंक है, और वर्क पीस को सॉल्ट फर्नेस से निकाल के जैसे 1 घंटे या 45 मिनट जितने भी टाइम रहता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली इसमें इमर्ज किया जाता है। फिर इसको करीब यहाँ पे 25-30 मिनट जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है टाइम का, वर्क पीस पे डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस, डायमीटर पे इसमें रखा जाता है। और इसमें जो ऑयल है, ये पंप आप देखेंगे यहाँ पे, इसके थ्रू कंटिन्यूसली रीसर्कुलेट होता रहता है। मतलब इसमें जैसे ऑयल है उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये ऑयल बाहर की तरफ जाता है, फिर इसकी कूलिंग होती है, कूलिंग होने के बाद ये कंटिन्यूसली अंदर आता रहे। तो जो ऑयल आ रहा है वो उसका टेम्परेचर कम है, और ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो करना है ना। और ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप कर रहे हैं हार्डनेस को
बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। ये कुछ डिफरेंट मशीन में यूज़ होते हैं, ये बेसिकली बायर के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये आप रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन देख रहे हैं, HRC। तो इस मशीन में ये डायल था, डायल में ये, और यहाँ पे वर्कपीस को रखा जाता है, ऊपर ये इंडेंटर है, इससे वर्कपीस को प्रेस किया जाता है तो आपको उस वर्कपीस की हार्डनेस का पता चलता है। तो HRC मतलब हार्डनेस रॉकवेल, और C स्केल का टाइप होता है इसमें, B और C, और C स्केल आप यूज़ करते हैं जनरली स्टील की हार्डनेस को चेक करने के लिए। ये भाई साहब यहाँ पे सेंटर, ये आप टेम्परिंग का फर्नेस देख रहे हैं, और टेम्परिंग का हम यूज़ करते हैं हार्डनेस को कम करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, और ये जो वॉल्स हैं उसमें इंसुलेशन लगा रहता है, और अंदर इसमें हीटर्स लगे रहते हैं जो कि हीटिंग का काम करते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे आपने सॉल्ट फर्नेस में जो हीटिंग की या हीट ट्रीटमेंट किया, उससे आपका हार्डनेस का नंबर बढ़ गया, मान लीजिए उसका हार्डनेस 60 HRC हो गया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो 55 HRC की, तो हम टेम्परिंग से क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस को कम करते हैं। टेम्परिंग का आपको मालूम होगा कि हम उसकी हीटिंग करते हैं और एयर में उसकी फिर कूलिंग की जाती है। तो ये यहाँ पे फर्नेस देख रहे हैं, और ये इस तरह से वर्कपीस इसमें रखे हुए हैं जिनकी हीटिंग की जा रही है। ओके, तो जो भी जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, पहले आपने सॉल्ट ट्रीटमेंट कर दिया, उससे हार्डनेस बढ़ा दिया। इवन यदि हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में हम टेम्परिंग का यूज़ करके उसकी हार्डनेस को कम करके जो भी रिक्वायर्ड हार्डनेस अचीव करते हैं।